चलिए एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। 6.1 में आज हम अपना पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास फिगर बनी हुई है। कुछ इस तरीके से फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ये ए पॉइंट है, यहाँ पर ये ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है आपके पास, इधर ये सी पॉइंट है, यहाँ नीचे आपके पास ये डी पॉइंट है और यहाँ ऊपर में ये ई पॉइंट दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन में जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको गिवन हेडिंग डालनी है। जो जो चीज क्वेश्चन में गिवन होती है वो आपको यहाँ पर लिखने से आपको क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, यानी ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, यानी लिख देंगे लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी जो है वो ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आगे आपको बताया गया है कि एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई इक्वल टू है 70 डिग्री का, और बोला गया आपको कि एंगल बी ओ डी जो है वो आपके पास है 40 डिग्री का। और टू प्रूफ में हमेशा हमें लिखना होता है जिसे हमें फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, BOE एंगल फाइंड करना है और रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है। प्रूफ में चलेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए आपको गिवन क्या था, एंगल BOD बराबर 40 डिग्री है, तो BOD बराबर भी ये आपका 40 डिग्री। मैंने अभी आपको इंट्रो वीडियो में बताया था कि जो भी जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हो इस एक्स की तरह, तो जो एंगल आमने सामने बन रहे होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल AOC होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना रहे हैं, तो इसलिए इनको इक्वल होना है। इसी तरीके से अगर ये दोनों बराबर और मुझे गिवन है कि एंगल बीओडी कितने का है, 40 डिग्री का है, यानी ये चीज मुझे गिवन दे रखी है। अगर बीओडी 40 का, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल एओसी भी कितने का हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। अब हमें एक चीज गिवन है नाउ कि एंगल एओसी प्लस में एंगल बीओई इक्वल टू 70 डिग्री है। अब एओसी हमारे पास 40 है, तो 40 प्लस में एंगल बीओई इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एंगल BOE निकल के आ जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। चलिए ये बात तो हमारा सॉल्व हो गया। नाउ अब आपको क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल COE निकालिए। तो एंगल COE यानी ये वाला एंगल मुझे निकालना है, इसका रिफ्लेक्स। तो सबसे पहले तो ये एंगल और ये एंगल, अगर तीनों को जोड़ू तो पूरा एक स्ट्रेट एंगल बनता है, जिसे हम लीनियर पेयर की मदद से 180 कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE। तीनों एंगल को अगर मैं जोड़ दूं तो ये 180 डिग्री होगा ड्यू टू लीनियर पेयर। अब यहाँ पे मुझे लीनियर पेयर लिखने के बाद अभी पता है, गिवन था हमें कि AOC और BOE का सम कितना है, 70 डिग्री का। तो 70 प्लस में एंगल COE इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास एंगल COE निकल गया 180 माइनस का 70 यानी 110 डिग्री। लेकिन आपको COE नहीं, रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना था। जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो वो एंगल पहले फाइंड करिए, जितना भी वो एंगल आया है उसको 360 से माइनस कर दीजिए, तो आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। 360 में से 110 घटाएंगे तो आपके पास 250 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से आपका रिफ्लेक्स एंगल COE जो है वो आपके पास 250 डिग्री का हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने फिगर बनी हुई है कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर कुछ इस तरीके से दे रखी है। यहाँ पर ये रे ऐसे जा रही है और यहाँ पर ये 90 का एंगल बना हुआ है। ये एक्स पॉइंट है, ये आपका वाई पॉइंट है। यहाँ पर से एक रे और जा रही है कुछ इस तरीके से, और डीएम है यहाँ पे लिखा हुआ कि ये एम पॉइंट है, ये पी है और ये नीचे एन है। तीन एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर, और इधर साइड में ओ लिखा हुआ है, इसको ए, इसको बी और इसको सी कहा है। चलिए गिवन क्या है आपके पास, सबसे पहले आपके पास गिवन है एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एंगल पीओ बराबर एंगल पीओ वाई बराबर में 90 डिग्री है, ऐसा मुझे गिवन है। और आपको क्वेश्चन कहता है कि ए रेशियो बी जो है वो 2:3 है। तो आगे आपको प्रूफ में बोला है कि फाइंड करिए एंगल सी क्या होगा। सबसे पहले जब भी कोई रेशियो दिया हुआ हो एंगल का, तो क्या करें आप, सबसे पहले उसी को उतार ले कि ए रेशियो बी कितना है, 2:3 है, और ये चीज मुझे गिवन है। इसके बाद आप इसको लेट कर ले कि लेट एंगल ए
जो है वो अगर 2 लिखा था तो ये 2x है, और एंगल बी ये अगर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3x है। नाउ अगर आप ध्यान दें, फिर से लीनियर पेयर हम लगा सकते हैं, ए बी और ये 90 वाले में तीनों का सम 180 होगा। मैं कहूंगा एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। और रीजन क्या दूंगा? लीनियर पेयर की वजह से। जहां से मैं एंगल ए की जगह पे 2x, एंगल बी की जगह पे 3x और एंगल पी ओ वाई की जगह पे 90 पुट कर दूंगा इक्वल 180 डिग्री। ये सारी चीजें मुझे गिवन है, ये प्रूव अबव कर रखी है मैंने, गिवन प्रूव्ड अबव। 90 उधर चला जाएगा, 3x प्लस 2x 5x, 180 माइनस 90 डिग्री, तो आपके पास आ गया 5x इज इक्वल टू 90। x की वैल्यू हो जाएगी 90 डिवाइड बाय 5 यानी कि 18 डिग्री। अब x 18 आ गया, मुझे निकालना है c वाला एंगल। तो ध्यान दो, इस mn लाइन के ऊपर अगर मैं देखूं तो ये b और ये c दोनों लीनियर पेयर से 180 हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले b एंगल फाइंड करूंगा। एंगल b हो जाएगा मेरे पास, एंगल b को मैंने मान रखा है कि ये 3x है, तो 3x का मतलब क्या हुआ है, 3 मल्टीप्लाई में x की जगह 18, 18 3 जा 54 डिग्री का हो जाएगा। नाउ अगर एंगल बी मुझे मिल चुका है तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल बी प्लस में एंगल सी बराबर में 180 डिग्री होगा, वापिस से लीनियर पेयर से। एंगल बी की वैल्यू 54 में निकाल चुका हूं, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी आ जाएगा मेरे पास 180 माइनस का 54 डिग्री, तो एंगल सी आ गया मेरे पास 126 डिग्री। चलिए इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपके सामने दे रखी है फिगर है आपके पास, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये S पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R है, ये आपके पास T पॉइंट है और ऊपर में ये आपके पास यहाँ पे P पॉइंट है। Q एंगल और R एंगल इस तरीके से दिया हुआ है। अब बात करते हैं गिवन में, तो गिवन में हमें बोला गया कि एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ और बोला है कि प्रूफ करिए कि एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT होगा। ध्यान दीजिए, PQR यानी ये वाला एंगल, PRQ ये वाला एंगल, दोनों बराबर है। फिर बोलता है PQS यानी ये बाहर वाला एंगल और PRT यानी ये बाहर वाला एंगल, ये दोनों भी बराबर होगा, ऐसा प्रूफ करो। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ दो तो ये लीनियर पेयर से 180 बन रहा है। मैं बोलूंगा एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। सिमिलरली एंगल PRQ प्लस एंगल PRT जो है ये भी हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर से। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। मैंने क्या कहा, इसको इसको जोड़ेंगे 180, इसको जोड़ेंगे 180 होगा। तो 1 एंड 2 से मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, अगर ये भी पूरा 180 के बराबर है, ये भी पूरा 180 के बराबर है, इसका मतलब क्या, ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो यही लिख देंगे सबसे पहले ऊपर वाला PQR प्लस एंगल PQS बराबर में हो जाएगा PRQ प्लस एंगल PRT। अब मुझे एक चीज गिवन है, क्या PQR जो वो PRQ के बराबर है, तो यहाँ पे PQR है वहां पे मैं PRQ लिख लूंगा, बाकी एज चीज उतार दूंगा और रीजन दे दूंगा गिवन था। अब यहाँ पे देखिए, इधर भी PRQ इधर भी PRQ तो कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT जो मुझे प्रूव करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे सामने ये फिगर बनी हुई है, इस तरीके से एंगल्स है। यहाँ पे बोला हुआ है कि ये x है, ये y है, ये आपका z है, ये w है। इस लाइन को उन्होंने कहा है a o b है और इधर एक एरो बना हुआ है c है और नीचे इधर d है। गिवन क्या है, हमें बोला गया है कि इफ x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है, यानी x प्लस y दोनों एंगल को जोड़े तो ये बराबर है हमारा w प्लस में z के। तो प्रूफ में हमें बोला गया, ये प्रूफ करो कि AOB इज अ लाइन, कि हमारा AOB जो है वो एक लाइन है। सबसे पहले समझिए, लाइन के ऊपर ही लीनियर पेयर जो अप्लाई होता है। अगर कोई चीज लाइन ही नहीं होगी तो उस पर लीनियर पेयर अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं आप। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी लाइन के ऊपर जो ये एंगल होता है, ये 180 के होते हैं, दो एंगल का सम लीनियर पेयर से। ये तभी प्रूफ है जब नीचे ये लाइन होगी, अगर नीचे लाइन ही नहीं है तो ये प्रूफ नहीं हो सकता। तो हमें अगर ये चीज देखना है कि क्या x प्लस में y w प्लस z के बराबर है या नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ, लेट कि AOB क्या है, एक लाइन है। अगर हमने मान लिया है कि AOB लाइन है, यानी जो चीज मुझे निकालना मैं उसी को मान रहा हूँ,
और किसी वजह से अगर मैं सॉल्व करूं और मुझे वो चीज प्राप्त हो जाए जो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि जो मैंने माना है वो बिल्कुल सही माना है, तभी तो जो मुझे गिवन था वही आ गया। तो फिर हम कहते हैं कि हाँ ये भी एक लाइन है। तो मैंने मान लिया कि ये भी क्या है, एक लाइन है। अगर ये भी एक लाइन है तो ध्यान दो उसके ऊपर में बन रहा है एक्स प्लस में वाई, ये दोनों लीनियर पेयर से 180 डिग्री का होगा। सिमिलरली अगर मैं नीचे ध्यान दूं तो नीचे की तरफ से हमारे पास W प्लस में Z जो है ये भी 180 डिग्री का होगा लीनियर पेयर की वजह से। अब लीनियर पेयर लगाने की वजह से क्या हुआ, दोनों ही एंगल्स का सम 180 180 हो गया, तो 1 और 2 बोल देंगे, फिर बोलेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, यानी x प्लस में y इज इक्वल टू W प्लस में Z। ये तो वही है जो मुझे गिवन है, तो मैं बोल दूंगा बट इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस, ये तो मुझे दिया हुआ है, और जो चीज दिया हुआ है अगर वही प्राप्त हो रहा है, हेंस आवर अजम्पशन जो हमने माना है वो बिल्कुल सही माना है, आवर अजम्पशन इज करेक्ट। और हमारा अजम्पशन क्या था, AOB इज अ लाइन, तो ये हम प्रूफ कर दे रहे हैं कि AOB क्या हुआ, एक लाइन है। चलिए चलते हैं इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने फिगर बनी हुई कुछ इस तरीके से, जहां पे आपके पास यहाँ पे P पॉइंट लिखा हुआ, ये O पॉइंट है, यहाँ पर ये Q पॉइंट है, इधर आपके पास S पॉइंट है, इधर आपके पास R पॉइंट है, और यहाँ एक 90 का एंगल बन रहा है। और क्वेश्चन ने आपको कहा है POQ इज अ लाइन, POQ क्या है, एक लाइन है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ गिवन में क्या दे रखा है, POQ इज अ लाइन, POQ क्या है, एक लाइन है। आगे क्वेश्चन कहता है रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, यानी OR जो है वो परपेंडिकुलर है PQ का। और साथ ही साथ आपको गिवन है कि एक अनदर रे है जो बीच में जा रही है, जरूरत नहीं आपको, इतना ही गिवन मान लेते हैं। टू प्रूफ में आपको दे रखा है कि एंगल ROS बराबर में है हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ऐसा आपको प्रूफ करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये आ सकता है। कैसे करना है आपको, देखो सबसे पहले एंगल ROS देखो कहां पर है, एंगल ROS। तो हमें बस इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें राइट साइड से और लेफ्ट साइड से सिर्फ ये चेक करना है कि ROS निकलेगा कैसे। तो अगर मैं राइट साइड से देखो पहले, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ROS बराबर क्या होगा, राइट तरफ देखो तो ये पूरा जो बड़ा एंगल है, इस बड़े एंगल में से अगर मैं ये छोटा वाला एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ROS आ जाएगा। ये बड़ा वाला एंगल है क्या, बड़ा वाला एंगल है मेरे पास एंगल QOS। मैं बोलूंगा एंगल QOS माइनस में जो ये इधर वाला एंगल, ये क्या है, ROQ है, तो एंगल ROQ हो जाएगा। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली मैं इधर अगर लेफ्ट साइड से देखूं ROS को, तो ROS को क्या बोल सकता हूं, बड़ा एंगल क्या है इधर में, तो इधर में देखूं मैं बड़ा एंगल, तो ये है ROP, तो मैं लूंगा एंगल ROP, उसमें से आप माइनस कर दीजिए, तो ये नीचे वाला पोर्शन इतना ये, यानी POS को माइनस कर दीजिए। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। फिर हम बोलूंगा 1 प्लस में 2 कर दीजिए। 1 प्लस में 2 करने से क्या होगा, 1 प्लस 2 गिव्स, इधर लेफ्ट में आपका ऊपर भी ROS है नीचे भी ROS है, तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS। राइट साइड में देखो तो पहले ऊपर वाला पोर्शन आएगा एंगल QOS माइनस एंगल ROQ, और फिर उसके बाद प्लस में आ जाएगा नीचे वाला पोर्शन एंगल ROP माइनस एंगल POS। तो यहाँ पे दो एंगल ROS हो गया, बराबर में एंगल QOS, एंगल QOS ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए आपको बोला गया था कि OR जो है वो परपेंडिकुलर, यानी इधर ये वाला जो एंगल था ROQ और ROP, ये दोनों ही क्या थे, 90 90 के थे, तो यहाँ ROQ इसकी जगह भी 90 आ जाएगा और ROP की जगह भी 90 का एंगल आ जाएगा। उसके बाद माइनस में एंगल POS हो जाएगा। ठीक है, अभी 90 90 तो आ गया, पर इसका रीजन देना पड़ेगा, तो मैं देंगे कि OR इज परपेंडिकुलर टू PQ गिवन है हमें। एक प्लस का 90 एक माइनस का 90 कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ट्वाइस एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। अभी 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारे पास आ गया एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस में एंगल POS डिवाइड में 2। अब ये 2 यहाँ नीचे डिवाइड में, अब हमारे प्रूफ में जो 2 है वो डिवाइड में नहीं है, साइड में है, तो मैं इसलिए ऊपर से क्या करूंगा, ऊपर से मैं 1 कॉमन ले लूंगा और नीचे से 2 को बाहर कर दूंगा, तो ये 1/2 बाहर आ गया, ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS आ जाएगा। चलिए एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दे रखा है आपको, इसमें फिगर नहीं है, इसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ते हुए फिगर बनानी है। तो सबसे पहले बोला कि इट इज गिवन दैट कि एंगल XYZ क्या है आपके पास 64 डिग्री है। तो फिगर के लिए मैं क्या करता हूँ, एंगल बना लेता हूँ। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था एंगल कैसे बनाते हैं, ये रहा मेरा एंगल, नामकरण भी कर लेता हूँ, ये X है, यहाँ पर ये y है और ये z है, ये 64 डिग्री का, तो ये लीजिए भैया ये 64 डिग्री का एंगल हो गया। आगे क्वेश्चन कहता है कि xy इज प्रोड्यूस टू पॉइंट p, xy को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट p तक, तो मैंने इसको आगे बढ़ाया,
और यहाँ पे नाम रख दिया ये पी पॉइंट। एक्स वाई को पी तक प्रोड्यूस किया गया है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन, बना दी भाई फिगर। आगे बोलता है वाई क्यू एक रे है जो कि बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी को। एंगल जेड वाई क्यू पी को बाइसेक्ट करता हुआ वाई से एक रे जा रहा है जिसका नाम है वाई क्यू, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गया है, बराबर हो गया है। तो मुझे अगली चीज क्या गिवन मिली, ये एंगल क्या है, एंगल जेड वाई क्यू, और ये क्या है, एंगल क्यू वाई पी, आपस में बराबर है। तो एंगल जेड वाई क्यू बराबर में है एंगल क्यू वाई पी के। इसके बाद आपको क्वेश्चन कहता है कि फाइंड करें, टू प्रूफ में फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू क्या होगा, और साथ ही साथ एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्या होगा, ये फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले समझिए ये एंगल और ये एंगल तीनों को वापस से जोड़ दो तो 180 होगा लीनियर पेयर से, क्योंकि पूरी बड़ी लाइन एक्स पी पे आ रही है। तो मैं यहाँ से बोलूंगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस में एंगल जेड वाई क्यू प्लस में एंगल क्यू वाई पी, हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा ड्यू टू लीनियर पेयर। एक्स वाई जेड मुझे गिवन था 64 है, जेड वाई क्यू किसके बराबर है, क्यू वाई पी के, तो यहाँ लिख दूंगा एंगल क्यू वाई पी प्लस में एंगल क्यू वाई पी बराबर में 180 डिग्री, और यहाँ रीजन में दे दूंगा गिवन का यूज किया है भाई। अब यहाँ पे एक एंगल क्यू वाई पी एक एंगल क्यू वाई पी प्लस करेंगे तो ट्वाइस एंगल क्यू वाई पी बराबर में 180, 64 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ट्वाइस एंगल क्यू वाई पी आ जाएगा आपके पास। 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 6 गया तो 3, और ये एक 136 7 में से 6 जाएगा तो ये 1 आएगा ना, 116 आ जाएगा। तो एंगल क्यू वाई पी आपके पास आ गया 116/2, यानी कि 2 5 10 2 8 16, 58 डिग्री का एंगल क्यू वाई पी आ गया। अब जैसे ही एंगल क्यू वाई पी 58 का आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल क्यू वाई पी जो कि बराबर किसके था, एंगल जेड वाई क्यू के, ये दोनों कितने कितने के हो गए हैं, 58 डिग्री के हो गए हैं। नाउ अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना था, एंगल एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू क्या होगा, एंगल एक्स वाई क्यू देखो, एक्स वाई क्यू बड़ा एंगल जो है ये यहां से लेकर के यहां तक, इसमें ये वाला एंगल भी आ रहा है और ये वाला, दोनों को जोड़ देंगे एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू को, तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू को। एक्स वाई जेड 64 था, जेड वाई क्यू भी मैंने ऊपर प्रूफ में निकाला 58 है, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 4 12 का 2 बचा, 1 6 5 11 एक बार 122 डिग्री हो गया। तो एंगल एक्स वाई क्यू आ गया आपके पास 122 डिग्री। नाउ अब आपको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। पीछे क्वेश्चन में भी एक जगह रिफ्लेक्स आया था, मैंने आपको क्या बताया था, जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है 360 डिग्री से उसी एंगल को माइनस कर दीजिए, तो 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी कितना है 58, 58 को माइनस कर देंगे, 60 में से 58 गया तो 2, यानी 302 डिग्री जो है वो आपका रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी जो है वो आ जाएगा। एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहता हूँ। देखिए जब भी कोई दो लाइन इस तरीके से होगी, वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी, काटेंगी नहीं, उन दोनों लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने बनाया है, ये लाइंस क्या कहलाएंगी, दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अगर ये पैरेलल लाइंस कहलाएंगी, और अगर मान लो किसी लाइन ने इसको काट दिया इस तरीके से आकर, तो दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं इसे, ट्रांसवर्सल लाइन, इसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और जब किसी दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो यहाँ पे टोटल 8 एंगल्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो आपको पता होनी चाहिए, जो क्वेश्चन में अप्लाई होगी। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास जो कहता है कि 1 जो है वो 3 के बराबर होगा, 2 जो है वो 4 के बराबर होगा, 5 जो है वो 7 के बराबर होगा, और 6 जो है 5 जो है वो 7 के बराबर होगा, और 6 जो है वो 8 के बराबर होगा। यानी एक 3 के, 2 4 के, 5 7 के, 6 8 के आमने सामने एंगल बराबर होंगे ड्यू टू द रीजन ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा यहाँ पे भी होता हुआ दिखाई देगा। सेकंड कहता है कि जो सेम से पोजीशन पे एंगल, जैसे ऊपर में देखो लेफ्ट में 1 है, इधर में लेफ्ट में 5 है, तो ये कहता है सेकंड प्रॉपर्टी कि एंगल एक जो है वो 5 के बराबर होगा, ऐसे ही 2 और 6 बराबर होंगे, ऐसे ही आपके पास 3 और 7 बराबर होंगे, 4 और 8 बराबर होंगे। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल, या फिर हिंदी में कहे तो संगत कोण। कोरेस्पोंडिंग एंगल्स के जरिए ये जो है हमेशा बराबर होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है जो कहती है कि कभी भी अगर एंगल Z जैसे फिगर फॉर्म करो, जैसे मतलब क्या इस तरीके से बना रही हो, जहां कोने में इस तरीके से एंगल्स दिख रहे हो, तो एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, तो यहाँ से अगर मैं लाइन देखूं तो ये 4 से होते हुए नीचे आए,
और फिर इधर 6 को चले गए, तो 4 और 6 क्या हुआ, बराबर होगा। तो 4 और 6 बराबर होगा। ऐसे इधर से 3 और इधर 5 जो है वो भी बराबर हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है फोर्थ, जो कहता है कि कभी भी अगर इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के एंगल का सम किया जाए तो 180 डिग्री होता है। जैसे यानी 4 और 5 को मैं जोड़ूंगा तो ये हमेशा ही 180 के बराबर होगा। 3 और 6 को जोड़ूंगा तो ये भी हमेशा ही क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर, ड्यू टू को इंटीरियर एंगल। इसे कहते हैं को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये है आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंगल से रिलेटेड। चलिए अब एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, जिसमें आपके सामने कुछ इस तरीके से फिगर बनी हुई है। 3 लाइंस है जो एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ हो रखी है, और वो तीनों लाइंस को एक बीच में एक लाइन है जो इस तरीके से काटते हुए दिखाई दे रही है। इसमें उन्होंने नाम लिखा हुआ ABCDEF। तो यानी यहाँ पर ये A है, ये यहाँ पर B है, यहाँ पर ये C है, यहाँ पर ये D है, ये E है और ये F। क्वेश्चन में और आपको एक लाइन दे रखी है जिसपे कोई नाम तो नहीं लिखा हुआ, बट बता दिया है कि ये एंगल X है, ये एंगल Y है और यहाँ पे नीचे में एंगल Z है। गिवन पढ़ते हैं। गिवन में आपको बोला गया है AB इज पैरेलल टू CD, CD इज पैरेलल टू EF। यानी AB जो है वो पैरेलल है CD के, CD जो है वो पैरेलल है EF के। और आखिर में आपको बोला गया कि y रेशियो में z जो है वो आपके पास क्या है, 3 रेशियो में 7। टू प्रूफ में कहा है कि फाइंड x, x की वैल्यू पता करो कि x का एंगल कितना होगा। सबसे पहले देखिए, सिंस मुझे ये गिवन है, सिंस ये मुझे बताया गया है क्वेश्चन में कि AB जो है वो पैरेलल टू CD है एंड CD इज पैरेलल टू EF है। अब ये मैं क्या बताना चाहता हूँ, एक प्रॉपर्टी होती है पैरेलल की। अगर मान लीजिए एक लाइन दूसरे के पैरेलल है और दूसरे के पैरेलल आपने एक लाइन और बांध दी, यानी ये तीनों ही क्या होंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अगर AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, यानी AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF हो जाएगा। अब ऐसा क्यों करा जिससे कि मेरा AB और EF भी आपस में पैरेलल दिखने लगे। नाउ अब ध्यान दीजिए, आपको रेशियो गिवन था, क्या गिवन था, y रेशियो z बराबर कितना है, 3:7। ऐसा मुझे गिवन है। मैंने हमेशा क्या कहा, जब भी रेशियो गिवन हो तो उसे लेट कर लेना। लेट एंगल y बराबर 3x और एंगल z बराबर 7x। अब देखो, हमने हमेशा x ही मानना नहीं होता। अगर आप यहाँ पे x मानोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आपको निकालना भी तो x ही एंगल है ना। तो आप x का मान करके क्या करो, यहाँ पर a मान लो। ये 3a है और ये यहाँ पर 7a है। अब इसके बाद आप देखें तो एंगल y और एंगल z हमने मान लिया। अब ध्यान दो यहाँ फिगर पे, तो ये जो x एंगल और ये z एंगल, ये यहाँ से इस तरीके से आया, नीचे गए और फिर इधर गए, तो ये अल्टरनेट बना रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ नाउ एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल z ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगेन अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इससे क्या बेनिफिट हो, ये भी आगे हम देखेंगे। अब ध्यान दो, x और y पे, इन दोनों का सम कितना होगा, पहले एक ही तरफ है तो 180 होगा। तो मैं बोल सकता हूँ x प्लस में y बराबर में 180 डिग्री ड्यू टू को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल की वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री के हो जाएंगे। x प्लस वाई 180 का बोला मैंने। अब x जो है वो क्या है, आपके पास z के बराबर है, तो मैं यहाँ x की जगह z ले लूंगा, यानी z प्लस में y बराबर 180 डिग्री। उसका रिजल्ट क्या होगा, x इज इक्वल टू z प्रूव्ड एवर। मैंने ये ऊपर प्रूफ कर रखा है कि x जो है वो z के बराबर है। इसके बाद आप ध्यान दें तो z को आपने कितना माना था, 7a, y को कितना माना था, 3a। तो यहाँ लिख सकता हूँ 7a प्लस में 3a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 7 3 10a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी a की वैल्यू आ गई आपके पास 180 डिवाइड में 10, 18 डिग्री। ये 18 आ गया। अब मैं यहाँ से देखूं, मुझे निकालना क्या था, x। तो x के लिए अगर मैं y निकालूं तो x और y में वापस से लगा करके लिए वो सॉल्व कर सकता हूं मैं, या फिर मैं सीधा z निकाल लेता हूं। z जो है मेरा वो x के बराबर है, तो सीधा x ही आ जाएगा। तो मैंने बोला z बराबर 7a था, तो 7a का मतलब क्या हुआ, 7 गुना में a की जगह 18 आएगा, तो 18 7 जा 126। तो z कितना आ गया, 126 डिग्री। और z किसके बराबर है, x के बराबर है। तो हम बोलेंगे नाउ एंगल x इज आल्सो इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 126 डिग्री। ऐसा मैंने ऊपर प्रूफ कर दिया है। प्रूव्ड अबव से हमने देख करके ये किया है। इसका मतलब हुआ कि मेरा x जो कितना है वो 126 डिग्री का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ये फिगर बनी हुई है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये A पॉइंट लिखा हुआ है, इधर ये B पॉइंट लिखा हुआ है।
इधर ये सी है और इधर ये डी है, और इसके साथ साथ बीच में ई, एफ और जी है। यहाँ पे ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है और यहाँ पर ये जी पॉइंट दे रखा है। इधर में ये 90 का इस तरीके से एंगल शो हो रहा है। आपको गिवन में बोला गया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। साथ साथ आपको बताया गया है ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी वहाँ 90 का एंगल जो दिखा था इसकी वजह से ही था। इसके बाद आपको क्वेश्चन ने कहा है कि एंगल जीईडी 126 का है, एंगल जीईडी बराबर में 126 डिग्री है आपके पास। तो आपको फाइंड करना है टू प्रूफ में 3 एंगल्स निकालना है। इस बार ए जी ई निकालिए, एंगल जीई एफ निकालिए और साथ ही साथ एंगल एफ जी ई निकालिए। ठीक है, प्रूफ में आता है। सबसे पहले हमें निकालना है ए जी ई एंगल को, तो ध्यान देते हैं ए जी ई यानी ये वाला एंगल, ए जी ई वाला, ये वाला एंगल हो गया। और हमें ए जी को निकाला है। हमें ध्यान दो, मुझे गिवन क्या था, जी डी 126 का है, जी ई डी यानी ये बड़ा वाला एंगल जो है ये 126 का। तो ये एंगल और ये एंगल, ये तो अल्टरनेट बना रहे हैं, जेड की फिगर में है, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू एंगल जी ई डी बराबर में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट से दोनों बराबर हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों बराबर है और मुझे ये भी गिवन है कि एंगल जीईडी जो है, एंगल जीईडी जो है मेरे पास वो 126 डिग्री का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए जीईबी जो होगा वो 126 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट आपको निकालना है जीईएफ एंगल। तो ध्यान दीजिए जीईएफ ये वाला पोर्शन निकालना है आपको। ये वाला पोर्शन जो है तो जीईडी का ही एक पोर्शन है, तो मैं लिख दूंगा एंगल जीईडी इज इक्वल्स टू एंगल जीईएफ प्लस में एंगल एफईडी हो जाएगा। जीईडी गिवन था आपको 126 है, एंगल जीईएफ आपको निकालना है, और एफईडी ध्यान दो तो ये तो 90 का है, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा और इसका रीजन क्या लिख देंगे, गिवन है भैया। अब ये 90 प्लस में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर 126 माइनस में 90 इज इक्वल्स टू एंगल जीईएफ आपके पास आ जाएगा। 90 माइनस करेंगे, 6 में से 0 गया तो 6, 12 में से 9 गया, 10 11 12 यानी 3, तो 36 डिग्री बराबर आपका एंगल जीईएफ आ जाएगा। अब ध्यान देते हैं, हमें अगला निकालना है एफ जी ई को। एफ जी ई यानी अब ये वाला एंगल, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल ये तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ है, तो ये कोइंटेरियर बना रहे हैं, तो मैं कोइंटेरियर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा और बोलूंगा नाउ एंगल एफ जी ई प्लस एंगल जी ई डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। अब एफ जी मुझे निकालना है, तो एंगल एफ जी ई प्लस जी डी 126 गिवन है बराबर में 180 डिग्री गिवन। 126 जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो एंगल एफ जी ई आ जाएगा आपके पास 180 माइनस का 126 डिग्री। 180 में से 126 माइनस करेंगे तो आपके पास एंगल एफ जी ई आ जाएगा, जो कि होगा 180 माइनस 126, ये 10 हो जाएगा, ये 7, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 1 में से गया 0, यानी 54 डिग्री का एफ जी ई एंगल आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने फिगर बनी हुई है, कुछ इस तरीके से फिगर दे रखी है, जहां पर आपके सामने लिखा हुआ है कि ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। इसके अलावा आपको दे रखा है कि नीचे में ये आर पॉइंट है, इधर ये एस पॉइंट है और इधर साइड में ये टी पॉइंट। यहाँ पर क्यू के पास 110 डिग्री का एंगल बना हुआ है और यहाँ पर ये 130 डिग्री का एंगल बना हुआ है। क्वेश्चन आपसे कहता है इफ इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू ST, यानी पहली चीज गिवन ये है कि PQ और ST पैरेलल है। आगे क्वेश्चन कहता है कि एंगल PQR जो है आपके पास वो 110 डिग्री का है और एंगल RST जो है आपके पास वो 130 डिग्री का है। तो फाइंड करना है आपको एंगल QRS को। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एंगल QRS निकालना है, QRS यानी ये वाला एंगल निकालना है। और मुझे क्वेश्चन में एक हिंट दे रखा है, हिंट जब भी दे रखा हो कंस्ट्रक्शन का तो आपको यहाँ पे प्रूफ से पहले क्या लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन में जो लाइन बोली गई है वो करनी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एसटी थ्रू पॉइंट आर। पॉइंट आर से ना एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो कि एसटी के पैरेलल हो। पर मैं एसटी का ही पैरेलल मान के नहीं करूंगा, मैं पीक्यू और एसटी तो पैरेलल है ही ना, तो एसटी पीक्यू दोनों के पैरेलल मान के कर दूंगा। और मैं यहाँ पे इस लाइन का नाम रख दूंगा कि ये क्या है, एबी लाइन है। तो मैं बोलूंगा ड्रॉ AB line from point R
point are parallel to PQ and ST। PQ और ST के पैरेलल AB लाइन एक ड्रॉ करिए जो कि R पॉइंट से जाएगी और पैरेलल होगा। वैसा करने से क्या प्रूफ होगा, कैसे प्रूफ होगा? देखिए बहुत ही इजी हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों? देखिए हमें पता है पॉइंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों पैरेलल से, अगर ये 110 है तो मैं इससे ये एंगल निकाल सकता हूँ। ये मुझे पता है तो मैं ये भी एंगल निकाल सकता हूँ। जब ये दोनों निकल जाएंगे तो फिर मैं इस तीनों में लीनियर पेयर लगाकर इस बीच वाले एंगल को भी फाइंड कर लूंगा। तो बोलूंगा नाउ एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल क्यू आर ए। पी क्यू आर क्या होगा? पी क्यू आर, ये एंगल था क्यू आर ए जो मुझे ये वाला दे रखा है यहाँ पर। ये दोनों कितना होगा? 180 होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ को इंटीरियर एंगल। पी क्यू आर मुझे गिवन है 110 प्लस में एंगल क्यू आर ए बराबर में 180 डिग्री। रीजन क्या दूंगा? गिवन था मुझे यहाँ पर 110 जाकर माइनस हो जाएगा तो एंगल क्यू आर ए आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 110, तो एंगल क्यू आर ए आ गया आपके पास 70 डिग्री का। पहला पार्ट हो गया क्यू आर ए का। अब ऐसे दूसरी तरफ करेंगे। सिमिलरली एंगल आर एस टी प्लस में एंगल एस आर बी बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। इधर से देखो आर एस टी ये वाला और एस आर बी ये वाला एंगल दोनों जो है 180 हो जाएगा। आर एस टी मुझे गिवन है कि ये 130 का है प्लस एंगल एस आर बी बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से मेरा एंगल एस आर बी निकल के आ गया 180 माइनस 130 डिग्री, तो एंगल एस आर बी हो गया 50 डिग्री। अब ये आपका 70 आ चुका है, ये आपका 50 आ चुका है, तो ये बीच वाला निकाल लो ना मैं लीनियर पेयर से। तो बोलेंगे नाउ एंगल क्यू आर ए प्लस बीच वाला एंगल एंगल क्यू आर एस प्लस साइड वाला एंगल एस आर बी बराबर में कितना होगा? 180 डिग्री लीनियर पेयर की मदद से। क्यू आर ए मुझे पता है, मैंने ऊपर निकाल रखा है 70 प्लस क्यू आर एस मुझे निकालना है, एस आर बी अभी निकाला है 50 बराबर 180। 70 और 50 80 90 100 110 120, तो एंगल क्यू आर एस प्लस 120 बराबर पे आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस आ गया 180 माइनस का 120 यानी कि 60 डिग्री का एंगल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने फिगर बनी हुई है कुछ इस तरीके से। बीच में एक ट्रायंगल बना हुआ है और एंगल्स लिखे पड़े हैं। ये ए पी और बी पॉइंट है, यहाँ पर ये ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है और ये लास्ट में इधर बी पॉइंट है। नीचे में आपके पास सी क्यू आर और आखिर में इधर साइड में हमारे पास डी पॉइंट। यहाँ पर ये एंगल 127 डिग्री का है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर 50 अंदर में यहाँ पे y और इधर नीचे में x लिखा हुआ दिख रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन दे रखा है कि AB इज पैरेलल टू CD। एंगल APQ जो है आपके पास वो आपके पास है 50 डिग्री का। एंगल PRD जो है आपके पास वो दे रखा है आपको 127 डिग्री का। फाइंड x एंड y आपको करना है। x क्या होगा और y क्या होगा ये आपको फाइंड करके बताना है कि x और y एंगल्स कितने कितने के होंगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम अपने x एंगल को। ये x वाला एंगल और ये 50 वाला एंगल, ये तो इस तरीके से z बना रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि 50 इज इक्वल टू एंगल PQR होगा, या मैं पूरा ही लिख देता हूँ एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR होगा। APQ यानी 50 वाला, PQR यानी ये x वाला। किस रीजन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये ऐसा होगा। तो एपीक्यू कितना है? एपीक्यू गिवन है मुझे 50 बराबर में ये तो x है, तो x आ गया मेरे पास 50 का और रीजन में लिख दूंगा गिवन था। x निकालने के बाद अब y के लिए क्या करेंगे ध्यान दो। ये पूरा ये सब 127 और ये पूरा एंगल ये भी तो अल्टरनेट बना रहे हैं z की तरफ, यहाँ से इस तरीके से फिर इस वाले रे से आकर के फिर इधर। तो फिर मैं बोलूंगा नाउ 50 प्लस में y इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, रीजन वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगेगा। तो 50 प्लस में y, पी आर डी गिवन है 127, यहाँ पे गिवन मेंशन कर दूंगा।
50 ना जाकर के माइनस हो जाएगा, तो y आ गया 127 माइनस में 50, तो y की वैल्यू है 7, 12 में से 5 गया तो 7, यानी 77 डिग्री का जो है हमारे पास y आ जाएगा। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जिसमें आपके सामने कुछ इस तरीके से फिगर बनी हुई है और क्वेश्चन को रीड करते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, यानी PQ जो ऊपर बना हुआ है, नीचे RS जो बना हुआ है, दोनों मिरर्स है, शीशे हैं जो लगे हुए हैं और ये पैरेलल है, यानी मुझे पहली चीज तो गिवन क्या मिल गई, PQ इज पैरेलल टू RS। आगे क्वेश्चन आपसे कहता है एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स ऑन द मिरर PQ एट B, रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग D, प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। कह रहा है कि ये भी एक इंसिडेंट रे, यानी एक आपतित किरण है जो आई है और इसमें से टकराई है, टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर के नीचे आई है सी पॉइंट और सी से फिर जाकर के आगे रिफ्लेक्ट होकर के डी तक जा रही है। अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ पे बताना क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे बोलूंगा ए बी बी सी एंड सी डी आर रेज, ये तीनों क्या है, रेज है, इंसिडेंट है या रिफ्लेक्टेड रहेगा, और मुझे ये प्रूफ करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में आप बोलेंगे कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट नॉर्मल फ्रॉम बी एंड सी। बी पॉइंट से एक 90 का नॉर्मल बनाइए और सी पॉइंट से भी एक 90 का नॉर्मल बनाइए। ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास 4 एंगल हो जाएंगे, ऊपर में 1 2, नीचे में ये 3 और 4। अब मैं क्या समझा चाहता हूँ, देखिए आपने अभी साइंस में कुछ बार पहले पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में, कि किसी भी रे के ऊपर, किसी भी मिरर के ऊपर जब कोई लाइट की रे पड़ती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर जाती है, तो जब हम उसके बीच में 90 का एक बनाते हैं लाइन, जिसे हम नॉर्मल भी कहते हैं, तो दो एंगल क्रिएट हो जाते हैं, जिसे हम पहले को एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरे को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। जिस हिसाब से मुझे बताया मैंने, इसी तरीके से मैं कहूँ तो 1 और 2 बराबर हो जाएंगे, 3 और 4 भी बराबर हो जाएंगे। तो मैं बोलूंगा कि एंगल 1 प्रूफ में हेयर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन क्या दूंगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बराबर ही होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर प्रूफ हो गया, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर प्रूफ हो गया है। नाउ अगर मैं अब बोलूं तो यहाँ ध्यान दे आप, मेरे पास गिवन क्या था कि PQ और जो यहाँ पर मेरे पास RS है वो क्या है, दोनों के दोनों मिरर्स है। PQ और RS जो है वो मिरर्स है, और वो दोनों मिरर्स कैसे लगे हुए थे, पैरेलल लगे हुए हैं। अगर ये दोनों पैरेलल मिरर्स हैं तो क्या, सॉरी पैरेलल मिरर्स की बात छोड़ते हैं, हम यहाँ देखते हैं, ये मैंने एक नॉर्मल बनाया, एक नॉर्मल बनाया, तो नॉर्मल हमेशा क्या होगा, जो 90 के बेसिस पे जाएगा, तो जो 90 90 का बनाते हुए जाएगा वो तो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही होगा ना, उसके बीच में भी जो एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी अगर इस बी से जो नॉर्मल गया, इस सी से जो नॉर्मल गया, तो यहाँ पे जो 2 एंगल बना और यहाँ जो 3 एंगल बना, ये इस तरीके से जेट करके इक्वल होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 2 इज आल्सो इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या दूंगा, नॉर्मल नॉर्मल will always parallel to each other, parallel to each other। और दूसरा रीजन क्या लगा दूंगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि पैरेलल है तो अल्टरनेट तो अप्लाई होगा ही ना। फिर इसको 1 मान लेंगे, इसको हम 2 मान लेंगे और इसको 3 मान लेंगे, फिर बोलेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। 1 2 और 3 से अगर मैं ध्यान दूं तो एंगल 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि भैया एंगल 1 जो आप 2 के बराबर हो, एंगल 2 जो है वो 3 के बराबर है, 3 जो है वो 4 के बराबर है, चारों ही एंगल आपस में बराबर हो गए। नाउ अगर ये चारों ही बराबर हो गए तो किसी भी दो का सम अगले किसी दो के सम के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं नाउ एंगल 1 प्लस में एंगल 2 एंगल 3 प्लस में एंगल 4 के बराबर होगा, बिकॉज ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो किसी भी दो को किसी भी दो के साथ जोड़ देंगे तो बराबर होगा। मैंने इसलिए जोड़ा कि ये पूरा एंगल इस पूरे के बराबर हो जाए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मतलब क्या है, एंगल ए बी, बीच में जो एंगल था ए बी सी, जो कि इक्वल हो गया एंगल बी सी डी के। बट ये जो एंगल दोनों प्रूफ है तो ये तो जेड जैसा फिगर भी बना रहे हैं ना, तो मैं ये बोल सकता हूं बट इट ऑल्सो शोज प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
अब क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, hence we conclude that AB is parallel to CD। अगर ये अल्टरनेट दिखा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ जो थे वो लाइन तो पैरेलल है, तो AB और CD आपस में पैरेलल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो जो है वो एक दिन लेट मिल रही होगी, जैसा कि आप देख रहे होंगे। हमने शेड्यूल में इस वीडियो को कल के लिए प्लान किया था, पर ये वीडियो जो है आज आपको प्रोवाइड हो रही है। एक्चुअली कुछ इश्यूज हो जाने की वजह से शेड्यूल थोड़ा सा लेट हो गया, तो कोई इशू नहीं है, आपका शेड्यूल जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। हमने 31st तक आपको शेड्यूल दिया था, अब वो 1 Feb तक जाकर कंप्लीट हो जाएगा और 1 Feb को फिर मैं आगे का आपको शेड्यूल प्रोवाइड कर दूंगा।